कार्तिक आर्यन की आशिकी 3 शुरू होने से पहले ही बंद होती नजर आ रही है। 5 सितंबर 2022 को ये फिल्म अनाउंस हो चुकी थी। आशिकी 3 के टीजर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत स्लो मोशन वाला गाना भी रिलीज किया गया था और कार्तिक आर्यन आशिकी 3 के हीरो होंगे, ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी। लेकिन आज हम एक साल बाद इस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो फिल्म जरा भी आगे नहीं बढ़ी है। अनाउंसमेंट से आगे ये फिल्म गई ही नहीं है और अब जो खबरें आ रही है उससे लगता है कि ये फिल्म बनने ही नहीं वाली है। एक्चुअली आशिकी 3 अनाउंस तो हो गई, लेकिन अनाउंस करने के बाद जो दोनों प्रोड्यूसर्स हैं आशिकी 3 के, उन दोनों के बीच लीगल राइट्स को लेकर बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। आपको बता दें कि आशिकी 3 प्रोड्यूस कर रहे थे टी सीरीज और मुकेश भट्ट का प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स। ये दोनों जॉइंट ओनर्स थे इस फिल्म के, लेकिन फिल्म आगे नहीं बढ़ी। उससे पहले ही फिल्म की ओनरशिप को लेकर बड़ा झगड़ा विशेष फिल्म्स और टी सीरीज के बीच हो गया। इस झगड़े का खुलासा पब्लिक में तब हुआ जब मुकेश भट्ट ने अपने विशेष फिल्म्स के ऑफिशियल अकाउंट से एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आशिकी 3 को लेकर जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं वो जब तक हमारे एंड से ना हो तब तक उसे ऑफिशियल ना माने, क्योंकि इस फिल्म के इंटेलेक्चुअल राइट्स हमारे पास हैं और अगर बाहर से फिल्म को लेकर कोई अनाउंसमेंट होता है तो वह अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं मानी जानी चाहिए। इस झगड़े का खुलासा तो हो गया, लेकिन झगड़ा तब और ज्यादा बढ़ गया जब मुकेश भट्ट के भाई महेश भट्ट, जिन्हें कुछ ही समय पहले मुकेश भट्ट ने विशेष फिल्म से अलग किया, और तब से दोनों भाइयों के बीच झगड़े की भी खबरें आ रही थी। और इसी बीच महेश भट्ट ने मुकेश भट्ट को सपोर्ट करने के बजाय टी सीरीज को सपोर्ट किया और कहा कि जो मॉरल ऑनर्स हैं आशिकी के वो तो टी सीरीज ही है, क्योंकि आशिकी फिल्म मुझे गुलशन कुमार ने ही बनाने के लिए दी थी। वो तो सिर्फ गानों के रूप में, एल्बम के रूप में इसे रिलीज करने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं एक कहानी लिखता हूं और इन गानों के इर्द गिर्द कहानी लिखूंगा। यही कारण है कि महेश भट्ट का अब कहना है कि फिल्म जो है वो तो टी सीरीज की ही है। अब टी सीरीज और विशेष फिल्म्स का झगड़ा बढ़ रहा है और सोल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा है। और इसी बीच अब मुकेश भट्ट, जो कि विशेष फिल्म्स के ओनर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आशिकी 3 उन्होंने बहुत ही जल्दी अनाउंस कर ली। हर कोई इस फिल्म का ओनर बनना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक अनुराग बासु, जो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, वो खुद भी फ्री नहीं है। वो अभी किसी और प्रोजेक्ट में बिजी है, अगले साल तक वो फ्री होंगे। बात करें गानों की तो गाने भी अभी तक लिखे ही नहीं गए हैं। और तो और आशिकी 3 सिर्फ अनाउंस हुई है, स्क्रिप्ट के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है। अनुराग बासु अपनी करंट फिल्म से फ्री होंगे, उसके बाद वो स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर वो स्क्रिप्ट हमें पसंद आनी चाहिए, कार्तिक आर्यन को पसंद आनी चाहिए, और उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। इससे पहले तो ये फिल्म बनती नजर नहीं आ रही है। अब जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें पता है कि जो फिल्म अनाउंसमेंट से आगे ही नहीं बढ़ी है, 1-1.5 साल निकल गया है, फिल्म पर कुछ काम नहीं हुआ है, उस फिल्म को शेल्फ ही समझो, वो फिल्म शायद ही कभी बन पाएगी। यही कारण है कि कार्तिक आर्यन के साथ आशिकी 3 अनाउंस तो हो गई, लेकिन उससे आगे ये फिल्म कहीं बढ़ी नहीं और अगले 1 साल में भी ये फिल्म कहीं नहीं जाने वाली है। ऐसे में कह सकते हैं कि आशिकी 3 करीब करीब बंद हो चुकी है।